मॉनसून में आंख बंद करके आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। जो तरीका बता रही हूँ बहुत ही नायाब तरीका है और यदि इस तरीके से आप कटिंग लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, फास्ट ग्रो होगा। साथ ही साथ आपको होममेड रूटिंग हार्मोन के बारे में भी बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आप अपने पौधे को पानी में या सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये है कनेर का पौधा। कनेर की किसी भी वैरायटी को आप लेकर के पेंसिल के साइज़ में कट कर लीजिए। कट करके यदि आपको डायरेक्ट सॉइल में लगाना है उसके पहले आप कम से कम 1 से 2 दिनों के लिए इसे पानी में डाल कर रखिए। उस पानी में आप चाहें तो आधा चम्मच शहद या फिर आधा चम्मच दालचीनी पाउडर या एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, जिससे कि उस पौधे की जो रूट है वो जल्दी से बनने लगेगी, जैसे मेरे पौधे की आपको दिख रही है। इसका डिटेल वीडियो मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर आज ही अपलोड कर दिया है कि रूटिंग हार्मोन को घर में कैसे बना सकते हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। वो यदि ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस रूटिंग हार्मोन को डालने के बाद आप पानी में पहले इसे लगा दीजिए। उसके बाद आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। अब सॉइल कैसी होनी चाहिए, कई लोग पूछते हैं कि किस तरीके के सॉइल में लगाएं। देखिए, वेल ड्रेन सॉइल कहने का मतलब आप 50% गार्डन सॉइल में 50% सैंड मिलाकर लगा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो सैंड की मात्रा 20-30% ज़रूर रखिए। कम से कम 10% कंपोस्ट ज़रूर दीजिए और बाकी आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो गार्डन सॉइल है वो एक बार उसे धूप में ज़रूर दिखा दें। ऐसा ना हो कि पहले से उसमें बहुत कीटाणुओं के अंडे वगैरह पड़े हों। पुरानी सॉइल को यूज़ करने के पहले उसको रीजनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो पौधा है ये है स्नेक प्लांट। इसे पत्तियों से उगा सकते हैं, रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं और इसे आप पानी में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, कहीं से भी एक लंबी सी पत्ती ले आइए और उसे सॉइल में दबा दीजिए कट करके, जैसे मैंने एक ही पत्ती के 4 टुकड़े बना रखे हैं। या फिर इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में ग्रो करने के लिए एक टेक्निक ध्यान रखें कि नीचे से 1 इंच ही रूट्स डूबी हुई होनी चाहिए, पोर होनी चाहिए पानी में। ऐसा ना हो कि पानी बहुत ऊपर तक भर देंगे तो रूट्स नहीं बनती हैं कई बार। तो स्नेक प्लांट को आप रूट डिवीज़न से भी अलग कर सकते हैं। रूट डिवीज़न कहने का मतलब जो छोटे छोटे पल्प्स निकलते हैं उन्हें आप सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी मैं लगा करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये जो स्नेक प्लांट अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी एक छोटी सी पत्ती जो है मैंने पानी में लगाया था और इसमें ये न्यू पल्प्स अपने आप ही निकल आया है। तो जब पानी में किसी भी पौधे को थोड़े दिनों तक ग्रो कराने के बाद आप सॉइल में लगाते हैं तो उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये रूटिंग हार्मोन है, या फिर आप फंजीसाइड को यदि जड़ों में लगा देते हैं। इसी के 5 घरेलू विकल्प मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। तो यदि ये आप लगाते हैं तो रूट्स जो हैं गलती नहीं है। 90% ये चांसेस रहते हैं कि रूट्स गलेंगी नहीं और ग्रो हो जाएंगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले से होल बनाइए सॉइल में और फिर उसमें अपने कटिंग को डालिए। ऐसा ना हो कि इसी को प्रेस करके आप सॉइल में डालेंगे तो नीचे के सारे हार्मोन जो है वेस्ट हो जाते हैं और फिर वो डेवलप नहीं होते हैं। तो सॉइल में पहले से आप होल बना लीजिए और फिर इसे डालिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो हवा है वो आसपास से पास नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से मिट्टी को आसपास दबा देंगे। और उसके बाद पानी देने का तरीका भी देख लीजिए। कभी भी जहाँ पर आपने सॉइल लगाया है वहाँ पर पानी नहीं देना है। पानी इधर उधर आप दीजिए ताकि वो जो प्लांट है, जो कटिंग है, वो अपने जगह से हिले ना। आप स्प्रे करके पानी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे जिस दिन आपने कटिंग लगाया है उस दिन बहुत अच्छे से वाटरिंग करना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 3-4 कटिंग्स को एक साथ लगाइए और सारे कटिंग को यदि आप एक जगह इकट्ठा करके लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे केयर बहुत आसानी से हो जाती है। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगाने का ये बहुत ही उचित समय है, लेकिन लगाने का जो तरीका है वो आप ध्यान रखिए। मिट्टी पर इसे लिटा करके, जैसा आपको दिख रहा है, मिट्टी पर इसे आप सुला करके लगाएंगे ताकि सारे नोड एरिया को आप सॉइल में दबा सकें। यदि आपके पास पहले से रूट्स बन गई हैं, जैसे मेरे इस पानी में आपको दिख रहा है रूट्स बन गई हैं, तो एक बार को आप लगा सकते हैं इसे वर्टिकल। अदरवाइज़ आप मिट्टी में यदि सारे नोड एरिया को दबा देंगे तो ग्रोथ आप
आप बहुत जल्दी ले पाएंगे। अगली जो कटिंग मैं लगाकर आपको दिखा रही हूँ ये है गुड़हल की कटिंग। एक पेंसिल के साइज़ की कटिंग मैंने ले लिया है और इसे 2-3 दिनों तक पानी में रख के इसके रूट्स को पहले बना लिया है। उसके बाद इसके रूट्स में हल्दी लगा करके सॉइल पहले से रेडी है और उसमें कुछ इस तरीके से दबा दिया। अब देखिए इसमें पहले से ही मैंने ग्रो करा लिया है थोड़ा सा, तो इस कटिंग के लग जाने के चांसेस 100% होते हैं। शायद ही कोई ऐसी गलती होती है उसके बाद ये कटिंग नहीं चलती है। इसी पानी में इसे मैंने लगाया था 3-4 दिनों तक। ये जो हल्दी है इसे आप पानी में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, यदि पानी में आप रूट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। गुड़हल की कटिंग आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप एलोवेरा में जो कटिंग है उसे डाल करके ग्रो कर सकते हैं। और ये है डेविल्स बैकबोन। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ऐसे करके बहुत सारे पौधों की कटिंग अभी लगा लीजिए, आप मुफ्त में ही आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। ये एग्लोनिमा है, एग्लोनिमास की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। सिंगोनियम की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट की कटिंग भी आसानी से लगा सकते हैं। जेड प्लांट की कोई भी पेंसिल के साइज़ की कटिंग ले लीजिए, कम से कम 6 महीने पुरानी कटिंग हो। इसे रूटिंग हार्मोन पाउडर में डालिए और उसके बाद सॉइल पहले से रेडी रखिए और उसमें इस पौधे को धीरे से दबा दीजिए। मैं बार बार एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सॉइल में पहले से होल बनाइए और फिर उसमें कटिंग को डालिए और उसके बाद ऊपर से सॉइल को भर दीजिए और फिर पानी दीजिए। पानी जड़ों के पास ना दे करके साइड में देंगे तो फिर कटिंग हिलेगी नहीं। यदि पानी देने के समय कटिंग हिल जाती है तो ऐसे में भी उस कटिंग के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जेड प्लांट की कटिंग ज़रूर लगाइए। देखिए जैसे पानी में साइड में दे रही हूँ, ना कि जहाँ कटिंग लगाया है वहाँ पर। जेड प्लांट एक लकी पौधा है, इसे अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। रबर प्लांट की कटिंग लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम है। देखिए मैंने अपने रबर प्लांट को जब यहाँ से कट किया तो दोनों साइड से 2 स्टेम निकल कर के आई और ये पौधा घना हो गया। तो किसी भी पौधे को यदि आप घना बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम होता है, ऊपर से कट कर दीजिए, नई स्टेम आएगी और पौधा घना हो जाएगा। जब भी आप रबर प्लांट को कट करेंगे ऐसे मिल्किश वाइटिश सी एक चीज़ निकलेगी जो पॉइजनस होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे बेयर हैंड से कभी भी ना टच करें और यदि छू देते हैं तो फिर आप जल्दी से इस सैनिटाइज़र से या किसी भी चीज़ से क्लीन कीजिए, क्योंकि ये इचिंग होती है इस वजह से। पेट्स और बच्चों से दूर रखें। अब काटने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर के जो स्टेम है इसे आप पहले फंजीसाइड में डाल करके 1 या 2 दिनों तक छोड़ दीजिए, फिर वेल ड्रेन सॉइल में दबा दीजिए। और यहाँ जहाँ से कट किया है यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी है। ऐसे ही आप रोज़ की कटिंग भी लगा सकते हैं, रबर प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। और रूटिंग हार्मोन के साथ जब आप इसे पानी में भिगो करके 23-24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो फिर इसके ग्रो होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।